क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है? हो सकता है कि आप अनएक्सपेक्टेड सिर दर्द, पेट दर्द या थकान महसूस कर रहे हो। ऐसे सिम्टम्स के लिए स्ट्रेस या बिजी लाइफस्टाइल जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन सच्चाई हमारे इमोशंस में कहीं अधिक गहराई तक छिपी हो सकती है। चलो इस बात पर गौर करें कि क्यों अपनी फीलिंग्स को बढ़ाना आप पर भारी पड़ सकता है। नंबर 1, परसिस्टेंट एक्स एंड पेन्स। क्या आपने नोटिस किया है कि आपका शरीर बिना किसी स्पष्ट फिजिकल कारण के सामान्य से अधिक दर्द महसूस करता है? स्ट्रेस एंड रिप्रेस्ड इमोशंस हेडेक या स्टमक डिस्कम्फर्ट के रूप में बाहर आ सकता है। नंबर 2, फ्रीक्वेंट इलनेस। क्या आप कॉन्स्टेंटली बदलते मौसम की वजह से बीमार हो जाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। एंड अगर आप कॉन्स्टेंटली इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका शरीर जर्म्स से लड़ने के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाएगा। नंबर 3, फटीग एंड लो एनर्जी। यहाँ तक कि अगर हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वो अलग अलग तरीके से प्रकट हो सकते हैं और हम पर प्रभाव डाल सकते हैं। जब हमारा दिमाग अनसुलझे इमोशंस से घिरा होता है तो यह मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टिंग हो सकता है, जिससे एनर्जी की लगातार कमी हो सकती है। नंबर 4, डिफिकल्टी स्लीपिंग। क्या आप रात में जागते हैं? आपका दिमाग चिंताओं और विचारों से भरा रहता है। एंजाइटी, सैडनेस और एंगर जैसी भावनाएं आपकी नींद के पैटर्न्स को डिसरप्ट कर सकती है, जिसके कारण आप खुद को थके हुए या बेचैन महसूस कर सकते हैं। नंबर 5, चेंजेस इन एपेटाइट। क्या आपने अपने ईटिंग हैबिट्स में अचानक बदलाव देखा है, चाहे वो ओवर ईटिंग हो या भूख न लगना हो सकता है कि आपका शरीर फूड को अनसुलझी भावनाओं से निपटने के लिए एक मैकेनिज्म के रूप में उपयोग कर रहा हो, जिसके कारण अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स एंड वेट में उतार चढ़ाव हो सकता है। नंबर 6, स्किन प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि आपकी स्किन आपके इमोशनल स्टेट के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। स्ट्रेस एंड रिप्रेस्ड इमोशंस एक्ने, एक्जिमा और सोराइसिस के कंडीशन को वर्सन बना सकती है। नंबर 7, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स। क्या आपको हाल ही में चीजों पर कंसंट्रेट करने या याद रखने में कठिनाई हो रही है? इमोशनल डिस्ट्रेस कॉग्निटिव फंक्शन को खराब कर सकता है, जिसके कारण कंसंट्रेट करना डिफिकल्ट हो सकता है और आपकी लर्निंग एंड थिंकिंग एबिलिटी भी प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं कि अपने इमोशंस को दबाने से आपके फिजिकल हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। जब हम अपने इमोशंस को प्रोसेसिंग करने की बजाय उन्हें दबाते हैं तो हम उन सारी इमोशनल एनर्जी को अपने अंदर ही सीमित कर लेते हैं। रिप्रेस्ड इमोशंस इंटरनल प्रेशर उत्पन्न करती है। स्टडी से पता चलता है कि जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन के लेवल में वृद्धि करता है, जो लंबे समय तक स्ट्रेस के माध्यम से हमारे इमोशंस को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है और हमारे शरीर के नेचुरल फिजियोलॉजिकल बैलेंस को बाधित कर सकती है। आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? गुड न्यूज ये है कि आपके पास इमोशनल सप्रेशन एंड फिजिकल डिस्ट्रेस से बचने की शक्ति होती है। आपका शरीर दर्द या थकावट के रूप में सिग्नल्स भेजता है ताकि आप नोटिस कर सके कि इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं और किन भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन भावनाओं को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। एक्सरसाइज, योगा और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जैसे स्ट्रेस कम करने वाले टेक्निक्स को अपने डेली लाइफ में शामिल करके कोर्टिसोल लेवल को कम कर सकते हैं एंड ओवरऑल वेल बीइंग को प्रमोट कर सकते हैं। याद रखना, आपके इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, वो मैसेंजर्स हैं जो आपको गाइड करके हीलिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस की ओर ले जाते हैं।